बीन वैक्स जैसे वन टू। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपको मेरे इस नए ब्लॉग में। और भाई कल मैं जब पोछा लगा रही थी, ठीक है, तो पता नहीं मैं मॉप से कैसे पोछा लगा रही थी, एकदम घस घस के। ये जो मतलब ये ना ये स्किन मेरी अलग ही हो गई भाई। और ये ऐसे सरक गई, जैसे चुनरी सर के धीरे धीरे वैसे ही ये सरक गई। और ये मुझे पेन हो रही है भाई, ये डेड स्किन नहीं है ये, पता है। वो मॉप से हुआ, पता है मुझे, लगता है कुछ ज्यादा ही घसाई करके मैं पोछा लगा रही थी। तो अभी कल तो बैंडेज लगा ली थी मैंने, भयंकर जल रहा था। अटपटा लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है कि इसको मैं काट दूं, लेकिन नहीं काट सकती, दर्द होगा। और मुझे गाइस आर्टिस्ट ये इससे हुआ, इससे ये कहीं अड़ गया ना, प्राण मेरे यहाँ तक आ जाएंगे भाई। हे गाइस, तो मैं आज आपको ना थोड़ा सा बेसिक चीजें बताऊंगी। बेसिक मतलब जो मतलब आपको बहुत काम आएगी लेडीज को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मेरा ये थोपड़ा देख लो, ठीक है। आईब्रोज मेरी बढ़ चुकी हैं, अपने दाढ़ी मूछे भी आ गई। सबको आता है, कोई इसमें वो सबको आता है, ठीक है। और फेस पे भी एकदम ऐसे बेबी हेयर्स है वो आ चुके हैं। तो मैंने सोचा मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं अपना जो थोपड़ा है वो सेट कैसे रखती हूँ। मतलब कि देखो, डेली तो सैलून नहीं जा सकते ना अपन, मतलब आईब्रो के लिए भी अपन कभी कभी जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको आईब्रो सेट करना बताती हूँ घर पे। इजी मतलब आप जैसे समझ लो आज आईब्रो करवा के आए हो, ठीक है, और आपकी 2-3 दिन बाद बढ़ जाती किसी किसी की, मेरे मेरे जैसों के बढ़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ पता है, मैं सबसे पहले तो एक मस्त लोशन लेंगे हम। सबसे पहले तो एक लोशन लेके आईब्रो पे लगाएंगे, ठीक है। और ये बेसिक चीजें आनी चाहिए तुमको, पता है, तुमको बार बार जाने की जरूरत नहीं। हाँ चले जाओ वो नहीं, लेकिन पहले एक करके बताओ, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे ये फेस रेजर, ठीक है। तो अब ये देखो, तुम ये बाल दिख रहा है, तो ये अच्छे से ऐसे और ये ऐसे आपको चलाना आना चाहिए भाई। ये मैं ऐसे सेट करती हूँ। मैं सिर्फ ना एक्स्ट्रा बाल निकालूंगी, ठीक है, उससे ज्यादा अपन कोई पंचायत ही नहीं करने वाले। इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। वाली सिजर, छोटी वाली जो आती है, ये मैं इसलिए यूज करती हूँ। ये अपन ये बन गई हमारी आईब्रो। दोनों में फर्क देखो तो, ऐसे मैं सेट रखती हूँ, ठीक है। और मैं कभी भूल जाती हूँ ना कि मतलब अब स्किप हो गया है, तो मैं आईब्रो जाके करवा लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी मैं, जैसे कि आपको पता ही, मैं स्टाइलिंग वगैरह करती हूँ, तो मुझे चाहिए होता भाई। और छोटे छोटे बाल तो वैसे भी धागे से नहीं निकल रहे होते, तो मैं ये यूज करती हूँ। अरे ये फेस रेजर, मतलब ये तो फेस रेजर है, मैं इसको आईब्रो के लिए सेट करने के लिए यूज करती हूँ। फेस पे भी करती हूँ वैसे मैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे करती हूँ। तो ऐसा आप अपने घर पे आईब्रो सेट कर सकते हो। अगर आप नहीं नहीं करवा के आए हो और थोड़े थोड़े बाल आ रहे हैं ना, तो कर सकते हो। पता चला बहुत ज्यादा है, वो मत करना सेट, उल्टी सीधी बना दोगे। ये देखो गाइस, दोनों आईब्रो हो गई सेट, ठीक है। ये बेसिक चीजें मतलब आपको आनी चाहिए अपने घर पे, ये गाइड आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो आईब्रो तो हो गई हमारी। अब क्या सीन है कि फेस के लिए भी मैं ये यूज कर लेती हूँ, वही क्रीम लगा के अपन पूरे फेस पे ये कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक और चीज है, वो है गाइज ये बीन वैक्स, ठीक है। जो जैसे अपर लिप्स और ये होता है ना, इनके लिए बहुत काम किए। ये पूरा पैकेट 700 का आता है, 500 ग्राम्स है, आधा किलो का है, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए हमको चाहिए होता है ये बेसिक वाला हीटर, जिसकी हालत तुम देख सकते हो। ये अगर ये बीन वैक्स यूज करनी है ना, तो 1 लीटर ऐसा परमानेंट हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप कोई नॉर्मल वैक्स नहीं डाल सकते, जैसे रीका और ये सब होते हैं, ये नहीं। ये बीन का हो गया तो बीन का हो गया, ठीक है। ये ऐसे कुछ आता है, बीन्स आता है। और ये हीटर ना नॉर्मली आपको मार्केट में 150-160 इतने में मिल जाएगा, बहुत सस्ता है और बहुत लंबा चलता है। ये मेरा सेकंड है, पहला वाला मेरा खराब हो गया था, वो भी बहुत टाइम तक चला था।
उसके बाद मैंने ये वाला लिया। इसके अंदर ना कोई ऐसा नाइफ वगैरह नहीं चाहिए होता, इसके लिए ये स्टिक आती है, ये अलग से लेनी पड़ती है। ये पैकेट 100 का आता है, लेकिन अभी तक मैंने इतना ही यूज किया है, ठीक है, क्योंकि ये यूज एंड थ्रो होती है, समझ रहे हो। अभी करके बताएंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये एक मिथ है कि मतलब अगर वैक्स करोगे फेस पे या फिर अपना ये फेस रेजर यूज करोगे तो बहुत ज्यादा बाल आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, जितने हैं उतने ही आते हैं भाई, उससे ज्यादा नहीं आएंगे समझ लो। अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो आप करोगे ना तो उतने ही आने हैं आपके, ठीक है। आप सोचते हो हो हार्ड आएंगे वैसे आएंगे, नहीं, जैसे होते हैं वैसे ही आते हैं, कोई मतलब अलग से नहीं उग जाते हैं सडन। आपको याद भी नहीं बन जाओगे कि आपके एकदम दाढ़ी मुझे, वैसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जितना है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये देखो, ये ऐसी वैक्स होती भाई, अभी देखना पूरी हार्ड हो जाएगी लगाते ही। ये ग्रोथ मेरा ऐसा आती है, मैं ऐसे लगाती हूँ, छोटे छोटे बाल है ना, जैसे देखो ड्राई हो जाता है। जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ, मुझे हूं तो नथु लाओ जस्ट। ये ऐसे ही निकल जाएगा, स्ट्रिप वगैरह कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट निकल जाता है। निकल गए भाई। बीन वैक्स में ना एक खासियत है कि छोटे छोटे बाल भी निकल जाते हैं बहुत इजीली। थोड़ा सा रेडनेस रहेगा, लेकिन अभी ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, मुझे तो आदत हो गई इसकी। और ये आप फेस पे भी कर सकते हो। गाइस, आप कभी भी मेकअप करो, ठीक है, तो मेरी मानो तो आप एक बार है ना ऐसे या तो वैक्स कर लो या तो बीन वैक्स कर लो, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फेस रेजर तो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत ऐसा सस्ता भी मिलता है। लाइक इसमें 3 का सेट आता है, 70 रुपीज 80 रुपीज का, तो वो परचेज कर लो। आप पूरे फेस के बाल साफ करने के बाद फिर मेकअप किया करो, लिटरली उसका ग्लो ही अलग होता है, मेरी मानो तो, ठीक है। मैं तो कभी कभी बीन वैक्स कर लेती हूँ, कभी ये कर लेती हूँ, तो दोनों चलता रहता है। तो ये देखो ऐसे लगा दिया, एकदम कड़क हो जाता है ऐसे। फिर इसको फेंकना होता है और कुछ नहीं करना होता, सीरियस, ठीक है। बहुत इजी है भाई ये। मुझे तो इन दर्द की आदत हो चुकी है गाइस। गाइस, फेस तो अपना हो गया एकदम क्लीन, ठीक है। अभी अपन को मेन चीज करनी है जो सबसे खतरनाक है, मतलब तुमको देखने में खतरनाक लगेगी लेकिन मुझे आदत है, ठीक है, वो है ये नाक के बाल साफ करना भाई। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, बट नेचुरल तो है, बट मुझे क्लीन साफ ही अच्छा लगता है। तो मैं बीन वैक्स से ही अपने जो ये बाल है वो साफ करती हूँ। तुमने वीडियोस वगैरह देखे होंगे ना, वो ऐसे नाक के बाल कैसे साफ करते हैं, तो वो मैं करती हूँ, ठीक है। और ये मैं अपनी मम्मी के भी करती हूँ, उनको भी ऐसा पूरा क्लीन वगैरह चाहिए। अभी तो चलो उन्होंने ऐसा मशीन वगैरह खरीद लिया, वो उनसे कर लेती है, बट मैं जब होती हूँ तो मैं इससे ही करती हूँ, बीन वैक्स से। तो कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तुम देखोगे तो तुम कहोगे अरे दिव्या ने दर्द नहीं हो रहा है क्या, मैं कहूंगी नहीं, उसके लिए हमको चाहिए ईयरबड्स, ठीक है। क्योंकि नाक में घुसाने के लिए यो तो ना चलेगा, यो तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो नोज पिन उतार देते हैं भाई, तुमको देखने में बहुत वो लगने वाला है, बट ठीक है, मैं तुमको बता रही हूँ, कर सकते हो। और एक बार स्टार्टिंग में तुमको पेन होता है, फिर तुमको जैसे आदत हो जाती है ना, फिर पेन नहीं होता। ये देखो, ये ऐसे आपको बीन वैक्स लेनी है इसके ऊपर, ठीक है। फिर क्या करना है, ये एक तो इसको सेटल होने में टाइम जाएगा भाई। ये देखो ऐसे, ऐसे पूरा एकदम मिक्स करके नाक को दबा दो, ताकि जो भी बाल वगैरह है ना चिपक जाएंगे उसको। सबसे खतरनाक है इसको खींचना बड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं कर लेती हूँ। 1 2,
एकदम क्लीन हो जाते हैं अंदर के, ऐसे बाल वगैरह मशीन से नहीं करने की जरूरत होती, ये एकदम पूरा ऊपर से लेके नीचे तो ऐसे क्लीन कर लेते हैं, पता है तुमको। अब देखो दोनों में फर्क ही दिख रहा होगा, साफ सुथरा। तो ये अपना आज का कार्यक्रम जो है वो खत्म हो गया भाई, सब कर लिया मैंने। अब एक बार मुंह धो लेती हूँ जाके अच्छे से। तो बस गाइस डिनर हो चुका है मेरा, एंड यहाँ करूंगी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। होप आपको वीडियो पसंद आए। ओके बाय, गुड नाइट।